नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वस। कन्या राशि, अगस्त का महीना 2025। अब कन्या राशि लगन में ये दशमेश भी है। दशमेश हमारे कारोबार, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्यों का बोध करा रहा है। लग्नेश होकर आपका स्वास्थ्य, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी तर्कशीलता, आपकी बुद्धि की कुशलता, आपके वक्तव्य की सौम्यता। ये बुध 11th हाउस में है। आय के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। आपके कार्य अच्छे रहेंगे, ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, क्रिएटिव काम होगा। अगर आप शेयर मार्केट में तो फ़ायदा होगा, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो वो भी अच्छा ही रहेगा। शुभ जगह निवेश हो, उससे आर्थिक धन की प्राप्ति हो, ये दृष्टिकोण पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है बुध। और अगर हम बात करें शुक्र की, वो धनेश भी है, भाग्येश भी है। और ऐसा शुक्र जो है दशम भाव में, तो ये तो बहुत अच्छा है। भाग्येश दशम भाव में एक राजयोग हो गया, ये विशेष शुभ रहेगा। भाग्य साथ देगा हमारे कर्तव्यों के प्रति, जो हमारे कार्य होंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग हो, या हमारे शो हो, डिज़ाइनिंग का काम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हों, आईटी सेक्शन की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, फिल्म लाइन की बात हो, प्रोड्यूसिंग की बात हो, गीत लिखने की बात हो, डिज़ाइनिंग की, अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। फाइनेंशियली आपको स्टेटस भी मेंटेन होगा, लाभ भी होगा, यश की प्राप्ति होगी। चलो मंगल को देख लेते हैं। वो तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। ये आपके आयु के भावों का स्वामी होकर लगन में दीर्घायु देगा आपको। और शनि उसे देखता है तो फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, व्यर्थ की चोट वोट ना लगे। और पहाड़ों पे इधर उधर ज़्यादा मत घूमिएगा, चोट लगने का भय दिखाई देता है। फास्ट ड्राइविंग से हो सकता है, सिर पे कोई चोट ना लगे। लिटिल बिट कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। हनुमान जी का ध्यान जितना करेंगे बचाव होता रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों हैं। चतुर्थेश मन का है, माँ का है, विचारों का है, घर का है, वाहन का है। सप्तम भाव पत्नी का है। दशम से दशम होने के कारण व्यापार का भी है। और गुरु है तो ये एक टीचर है और एक मोटिवेटर है। ये एक अच्छी राय देता है उस वक्त जब आपको बहुत ज़रूरत होती है। ये गुरु दशम भाव में भाग्य शुक्र के साथ राजयोग है। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। गुरु और शुक्र दो ग्रह दशम भाव में हो तो ये अति श्रेष्ठ, अति उत्तम। तो ये तो शुभ हो गया। शनि को देख लेते हैं। पंचमेश और षष्ठेश दोनों हैं। पंचमेश होकर शुभ है, षष्ठेश होकर बहुत अच्छे नहीं है। सप्तम भाव में पत्नी को कष्ट दे देंगे। पत्नी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वहाँ मंगल भी देखता है, उनकी वैचारिक सोच वोच में नेगेटिव विचार ना आए, डिप्रेशन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। शाइटिका का पेन, कमर के दर्द, पेट खराब, नसों के दर्द, ये सारी चीज़ें तंग करने वाली हैं, इसका ध्यान रखिएगा। संतान के दृष्टिकोण से भी अलर्ट रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ चंद्रमा की। चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, धन भाव में है तो अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ कराएगा। कहीं रुपया किसी को दिया उधार तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। व्यय सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य आय भाव में है तो आय भाव में सूर्य होने का अर्थ यह है कि आपका व्यय कोर्ट कचहरी में हो सकता है, वकीलों में हो सकता है, कोई बीमार हो, ऑपरेशन का योग हो तो वहाँ हो सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये कुछ कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो जन्म पत्री में बन जाते हैं। बुध आदित्य का 11वें भाव में होना आय के दृष्टिकोण से फ़ायदा, शेयर मार्केट में लाभ पहुंचा सकता है। गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन का दशम भाव में होना आपको प्रमोशन करा सकता है, अच्छी जॉब दिला सकता है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, पब्लिक में मान सम्मान दिलाने के ये अद्भुत योग बन जाते हैं। राहु केतु का 6ठे और 12वें भाव में होना, सावधान रहिएगा, कोर्ट कचहरियों में व्यर्थ नहीं उलझिएगा, इन बातों का ध्यान देना है। मंगल शनि का सीधा एस्पेक्ट लगन और सेवंथ में, किसी की आलोचना, निंदा चुगली ना करिएगा। व्यर्थ का तनाव और चोट लगने के भय, सर में तकलीफ, ये सब हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं कि कुछ ग्रह चेंज भी हो रहे हैं क्या। क्योंकि 11 अगस्त को बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध अच्छा है, आपके लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं, मार्गी होंगे तो अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का सवेरे 5 बजे सुनेंगे, बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त की है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त को, व्यय भाव में सिंह राशि में सूर्य जा रहे हैं तो थोड़ा व्यय कराएंगे अच्छी तरह, कोर्ट कचहरियों में न्याय दिलाएंगे आपको। शुक्र कर्क राशि में 20 अगस्त को, शुक्र कर्क में आएंगे तो ये आपके भाग्येश जो हैं
ये कर्क में जाएंगे, धनेश भी हैं तो आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। शुक्र का काम कंप्यूटर वगैरह के कार्यों में, AI के कार्यों में, डिज़ाइनिंग के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के कार्यों में, ज्वेलरी के कार्यों में, सब में फ़ायदा होने के योग दिखाई देते हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या 23 तारीख की है। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करिएगा, ओम पितृभ्यो स्वधा करके। और इधर राधाष्टमी और श्री महालक्ष्मी व्रत 31 अगस्त के हैं। शंख में जल रह के अगर श्री यंत्र पे चढ़ाया जाए और उस वक़्त ओम हिरण्यवर्णा हरणी स्वर्ण रजस सजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवा, ऐसे श्री सूक्त के मंत्रों का जाप किया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पन्ना रत्न पहन सकते हैं 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में, और इधर डायमंड भी पहन सकते हैं, 1 कैरेट से ऊपर होना चाहिए रिंग फिंगर में। तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जॉब के दृष्टिकोण से विशेष लाभ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.